हेलो दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश से संबंधित एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसमें इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार, पक्षी विहार, राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व, रामसर स्थल और चिड़ियाघर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ते हैं। और ये वीडियो आपका उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSC पैट के लिए, UPSSC जूनियर असिस्टेंट की भर्ती के लिए, लोअर PCS की भर्ती के लिए, ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती के लिए, और UPPSC उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग RO ARO की प्री एग्ज़ाम के लिए, और उत्तर प्रदेश PCS की प्री एग्ज़ाम के लिए, उत्तर प्रदेश पुलिस और UP टीचर भर्ती के लिए सभी में समान रूप से उपयोगी सिद्ध होगा। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। मैं अपना परिचय दे देता हूं। मेरा नाम है ब्रजबिहारी राजपूत और मैंने 7 से 8 परीक्षाएं उत्तर प्रदेश की क्वालिफाई की हैं अभी तक, और सेंट्रल गवर्नमेंट की और अदर स्टेट की भी क्वालिफाई की हैं, और मेरा अभी चयन हुआ है लोअर PCS में जल्द ही, और मैं सहायक चकबंदी अधिकारी के पद पर उत्तर प्रदेश में कार्यरत हूँ। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, और चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के पक्षी वन्यजीव विहार, जिनकी संख्या है 14। और सबसे पहला उत्तर प्रदेश का पक्षी विहार है सबसे पुराना, चंद्रशेखर आज़ाद, जिसे नवाबगंज पक्षी विहार भी कहते हैं, और ये उन्नाव ज़िले में पड़ता है। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी। उसके बाद समसपुर पक्षी विहार, ये रायबरेली ज़िले में पड़ता है। लाख बहोसी पक्षी विहार, ये कन्नौज ज़िले में पड़ता है, और ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार है। और इसका एरिया देख लेते हैं, 80 इसका एरिया है 80.224 वर्ग किलोमीटर। और इसे याद करने की ट्रिक क्या है, जो कन्नौज ज़िला है ये इत्र नगरी है, और कई लोग इत्र को सूंघ के कैसे होते हैं, बेहोश, तो बहोसी को याद कर लेंगे बेहोशी से, तो इत्र सूंघ के क्या आ जाती है, बेहोशी। तो इस प्रकार हम इसे याद रख सकते हैं, लाख बहोसी कन्नौज में। उसके बाद ओखला पक्षी विहार आता है, तो ओखला पक्षी विहार नोएडा में पड़ता है, और इसे गौतम बुद्ध नगर भी कहते हैं, क्योंकि ओखला नोएडा का जो नाम है वो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी नोएडा की शॉर्ट फॉर्म है, उसी से ये लिया गया है। उसके बाद आते हैं बखीरा पक्षी विहार, तो बखीरा को हम याद करेंगे संत कबीर नगर में ये पड़ता है, तो हम इसको एक रिदम आती है बखीरा और कबीरा, तो बखीरा पक्षी विहार संत कबीर नगर में। ऐसे ही सांडी पक्षी विहार हम याद करेंगे हरदोई में, हरदोई ज़िले में। अब सांडी से याद करेंगे सांड हम लोगों को हर जगह आजकल दिखाई दे जाते हैं, तो हरदोई में है हर, तो हर जगह क्या मिलता है हम लोगों को, सांड, तो सांडी पक्षी विहार हरदोई में याद कर लेंगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी विहार, ये प्रतापगढ़ में पड़ता है। और शेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़ में आपको पता है अलीगढ़ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, और शेख भी एक मुस्लिम शब्द है, तो शेखा झील अलीगढ़ में पड़ती है। शेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़ में याद कर सकते हैं। और मेरा ज़िला मैनपुरी है, तो मेरे मैनपुरी ज़िले में पड़ता है समान पक्षी विहार, जो कि रामसर स्थल भी अब डिक्लेयर कर दिया गया है, तो समान पक्षी विहार मैनपुरी में पड़ता है। और जयप्रकाश नारायण या सुरहा ताल इसे बोलेंगे पक्षी विहार, ये कहाँ पे है, ये बलिया ज़िले में पड़ता है। बलिया ज़िला उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्व में ज़िला पड़ता है, जो बिहार की सीमा से टच होता है। और जो सुरहा ताल है ये एक गोखुर झील है, गाय के खुर के समान आकृति की एक झील है गोखुर झील, ये गंगा नदी से इसका निर्माण होता है। इसके बाद हम देखते हैं सूर सरोवर पक्षी विहार। सूर सरोवर को इसको कीठम झील भी बोलते हैं, और ये एक कृत्रिम झील है, और ये आगरा में, ये इटावा इसमें गलत लिखा है, ये आगरा ज़िले में पड़ती है सूर सरोवर। इसके बाद पार्वती अरगा पक्षी विहार, ये गोंडा ज़िले में पड़ता है, और ये भी एक रामसर स्थल है, अभी हम रामसर स्थल भी देखेंगे। इसके बाद विजय सागर पक्षी विहार, ये महोबा ज़िले में आता है। और पटना पक्षी विहार ये एटा ज़िले में आता है। पटना देखिए बिहार की राजधानी भी है, लेकिन ये है पटना पक्षी विहार, तो उससे कन्फ्यूज ना होइए आप, ये पड़ता है एटा ज़िले में।
और सबसे छोटा जो पक्षी विहार है, सबसे बड़ा मैंने बताया लाख बहोसी, ये कन्नौज में पड़ता है, और सबसे छोटा शेखा झील है, ये अलीगढ़ में पड़ता है। इसका एरिया मात्र है ये 0.40 वर्ग किलोमीटर, इतने एरिया में, इतने सब कम एरिया में फैला हुआ है। इसके बाद हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के वन्यजीव विहार। अभी हमने पक्षी विहार देखे थे जो 14 थे, अब वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश में 11 हैं केवल। और इनकी लोकेशन हम देखेंगे, क्योंकि इनका नाम और इनके ज़िले का नाम पूछा जाता है। तो सबसे पुराना है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार, ये पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे पुरानी है चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार। इसकी स्थापना भी पूछी जाती है, तो 1957 में स्थापना हुई, और ये चंदौली ज़िले में पड़ता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है वो भी देख लेते हैं। चिंकारा, सांभर। सांभर जो है वो सबसे बड़ा हिरण होता है भारतवर्ष का। चिंकारा, सांभर, भालू, तेंदुआ और विभिन्न तरह के पक्षी यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके बाद हम देखेंगे किशनपुर वन्यजीव विहार, ये लखीमपुर खीरी में पड़ता है। कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, ये बहराइच ज़िले में पड़ता है। और रानीपुर वन्यजीव विहार, ये चित्रकूट में पड़ता है। और इसके साथ अगर चित्रकूट ना दिया जाए तो इसके साथ चित्रकूट ना दिया जाए तो बांदा अगर दिया जाए तो बांदा भी लगा सकते हैं, क्योंकि चित्रकूट और बांदा के बॉर्डर पे ये पड़ता है। महावीर स्वामी वन्यजीव विहार, ये ललितपुर ज़िले में पड़ता है। और राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार, ये आगरा और इटावा दोनों ज़िलों में पड़ता है। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव विहार। कैमूर वन्यजीव विहार, कैमूर ये उत्तर प्रदेश और बिहार के बॉर्डर पे पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है मिर्ज़ापुर और सोनभद्र ज़िले में, और बिहार में ये कैमूर ज़िले में पड़ता है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार, ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है, और इसका एरिया है 2073 वर्ग किलोमीटर, और ये काफ़ी ज़िलों में फैला हुआ है। इसमें मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, इतने ज़िलों में ये फैला हुआ है। और इसमें क्या क्या पाया जाता है, इसमें लकड़बग्गा, बारहसिंगा, मगरमच्छ और चीतल पाया जाता है। आपको बता दें जो बारहसिंगा है इसे सोमपटीर कहते हैं, और ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा, सोमपटीर। और उत्तर प्रदेश का जो सबसे छोटा वन्यजीव विहार है उसका नाम है महावीर स्वामी, और महावीर स्वामी जो है ये पड़ता है ललितपुर में, और सबसे बड़ा है हस्तिनापुर। उसके बाद आता है सुहागी बरवा वन्यजीव, ये पड़ता है महाराजगंज में। सोहेलवा वन्यजीव विहार, ये पड़ता है बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में। बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती के बॉर्डर पे पड़ता है सोहेलवा। और कछुआ वन्यजीव विहार, इसमें कछुए के लिए स्पेशल बनाया गया है, ये वाराणसी में पड़ता है, और कछुआ संरक्षण के लिए ये बनाया गया है, और ये सबसे नया है, ये 1989 में बना था। उद्यान देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, ये लखीमपुर खीरी में पड़ता है। और उत्तर प्रदेश में अब टाइगर रिजर्व देखेंगे, उत्तर प्रदेश में 4 टाइगर रिजर्व हैं, एक हाल ही में टाइगर रिजर्व बनाया गया है। तो 4 टाइगर रिजर्व हैं, उनमें जो दुधवा टाइगर रिजर्व है वो 2 ज़िलों में फैला हुआ है, एक लखीमपुर खीरी और बहराइच में। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2014 में डिक्लेयर किया गया था, ये पीलीभीत और शाजापुर ज़िले में आता है। उसके बाद अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, ये 2012 में बना था, और ये बिजनौर ज़िले में आता है। और जो अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो अब रामगंगा नेशनल पार्क बन गया है, और वो टाइगर रिजर्व भी है, और उसी का ये बफर एरिया में आता है अमनगढ़। और जो हाल ही में बनाया गया है उसका नाम है रानीपुर वन्यजीव विहार, जो कि चित्रकूट में पाया जाता है, और अगर चित्रकूट ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आपका बांदा में लगा सकते हैं। रामसर स्थल को देखेंगे, और उत्तर प्रदेश में कुल रामसर स्थलों की संख्या 10 है, इनकी संख्या भी आप याद रखिए। उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल 10 हैं कुल। तो उन्नाव में नवाबगंज पक्षी विहार जो है वो उसे रामसर स्थल डिक्लेयर कर दिया गया है, ये पक्षी विहार भी है, तो ये उन्नाव में पड़ता है, और इसी का नाम चंद्रशेखर आज़ाद भी है।
और पार्वती अर्गा ये अभी पढ़ाया था पश्चिम बिहार में, ये गोंडा में पड़ता है। समान पश्चिम बिहार ये मैनपुरी में पड़ता है, मैनपुरी मेरा जिला भी है। और समसपुर पश्चिम बिहार ये रायबरेली में पड़ता है, समसपुर। और सांडी, हर जगह सांड पाए जाते हैं तो हरदोई में सांडी है। और सरसई नाबर इटावा में पड़ता है। देखिए इसे कैसे याद करेंगे, हमारे उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस, तो सरसई से याद करेंगे, सापे डंडा चढ़ाएंगे सारस। और सारस इटावा और मैनपुरी की बेल्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, तो सरसई नाबर से याद कर लेंगे सारस। तो सारस ये कहाँ पे पाए जाते हैं, इटावा में। आगरा में है कीठम झील या सूर सरोवर झील, तो ये आगरा में पड़ती है। और सबसे पुराना जो रामसर स्थल है उत्तर प्रदेश का वो है वो ऊपरी गंगा नदी। ऊपरी गंगा नदी ये ब्रज घाट से नरोरा तक है, ये बुलंदशहर में पड़ता है इसका भाग ये। और इसे 2005 में रामसर स्थल बनाया गया था। इसके बाद दो और बचे हैं, एक है बखीरा। बखीरा को मैंने बताया एक रिदम से करेंगे, बखीरा कबीरा, तो संत कबीर नगर इसे याद कर लेंगे। और एक बचता है आपका जो मुजफ्फरनगर और बिजनौर में पड़ता है, हैदरपुर आर्द्रभूमि, हैदरपुर वेटलैंड, तो ये भी है एक। तो ये आपके 10 रामसर स्थल हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो योजनाएं कुछ हैं उन्हें देख लेते हैं। तो मयूर संरक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में है, वृंदावन मथुरा में। आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण के मुकुट पे मयूर का पंख लगा होता था, और वो कहाँ के मथुरा से संबंधित थे भगवान श्री कृष्ण। तो मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पे है, वृंदावन मथुरा। और कछुआ पुनर्वास योजना, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, वाराणसी में। तो कछुआ पुनर्वास योजना या कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे बना हुआ है, वाराणसी में। गंगा नदी प्रदूषण निवारण के लिए कछुओं के संरक्षण हेतु इसे बनाया गया है। और घड़ियाल प्रजनन एवं पुनर्वास योजना ये कुकरेल वन लखनऊ में चलाई गई है, कुकरेल वन लखनऊ में, मगरमच्छ एवं घड़ियालों के संरक्षण हेतु। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है, तो चंदौली में चंद्रप्रभा 1957 में इसकी घोषणा की गई थी, इसे बनाया गया था। और प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, दुधवा नेशनल पार्क लखीमपुर खीरी में। और इसे राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था, 1977 में, तो ये सन भी याद रखिए आप। और 1987-88 में बाघ परियोजना में शामिल उद्यान कौन सा था, जो सबसे पहला बाघ परियोजना में शामिल इसे टाइगर रिजर्व, भारत उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और 9 जून 2014 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बाघ अभ्यारण्य का दर्जा किसे दिया गया था, तो पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था 2014 में। और अमनगढ़ वाले को 2012 में घोषित किया गया था, जो कि बिजनौर में पड़ता है। और रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को 2022 में किया गया है। तो 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं अभी। और प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह का प्रथम सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर को किस रूप में मनाया जाता है, तो वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है 1 से 7 अक्टूबर का। पार्क भी है इटावा सफारी पार्क, जो इटावा में पड़ता है। और इसमें प्रमुख जीव कौन कौन से रखे हैं, भालू है, तेंदुआ है, हाथी है, हिरन है और शेर है। इसकी स्थापना एशियाई शेरों को वैकल्पिक आवास प्रदान करने के लिए, उपलब्ध कराने के लिए और पर्यटन विकास हेतु इसकी स्थापना की गई थी अखिलेश यादव के समय में। उत्तर प्रदेश में 3 बड़े चिड़ियाघर पाए जाते हैं, और इनके नाम देख लेते हैं कौन कौन से हैं इनके नाम। और लखनऊ में जो पाया जाता है उसका नाम है नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन, ये चिड़ियाघर लखनऊ में है। और कानपुर प्राणी उद्यान ये कानपुर में है। और एक नया बना है शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान, ये गोरखपुर में पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश में 3 बड़े चिड़ियाघर हैं और 5 छोटे चिड़ियाघर हैं, उनके नाम हम दूसरे वीडियो में बताएंगे छोटे वालों के। और 4 टाइगर रिजर्व हैं, उनके नाम मैंने एक बार बता दिए, एक बार और बता देता हूँ फटाफट। दुधवा टाइगर रिजर्व ये लखीमपुर खीरी में है, अमनगढ़ ये बिजनौर में पड़ता है, पीलीभीत ये पीलीभीत में पड़ता है, और रानीपुर ये चित्रकूट में पड़ता है। अगर चित्रकूट ना हो तो आप बांदा लगा सकते हैं। उसके बाद हम एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के वन्यजीव बिहार जो 11 थे, उनसे एक बार हम दूसरी लिस्ट से इनको फटाफट रिवाइज करते हैं। देखिए सुहागी बरवा
ये महाराजगंज में पड़ता है। हस्तिनापुर वन्यजीव विहार ये सबसे बड़ा है। ये मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर में पड़ता है। कैमूर वन्यजीव विहार ये बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा पर पड़ता है। मिर्ज़ापुर सोनभद्र में पड़ता है। और महावीर स्वामी वन्यजीव विहार ये सबसे छोटा उत्तर प्रदेश का वन्यजीव विहार है, ये ललितपुर में पड़ता है। सुहेलवा वन्यजीव विहार ये बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती 3 जिलों में पड़ता है। सुहेलवा। कतरनिया घाट ये बहराइच में पड़ता है। और रानीपुर वन्यजीव विहार ये बांदा और चित्रकूट की सीमा पर पड़ता है। किशनपुर वन्यजीव विहार ये लखीमपुर में पड़ता है। कछुआ वन्यजीव विहार अभी मैंने बताया था, वाराणसी में गंगा नदी के तट पे बना हुआ है। चंद्रप्रभा वन्यजीव विहार ये सबसे पुराना वन्यजीव विहार है, ये चंदौली ज़िले में पड़ता है। 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। और राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य ये आगरा और इटावा में पड़ता है। अब हम पक्षी विहार को भी एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो पक्षी विहार उत्तर प्रदेश में 14 हैं और इसे रिवाइज करने के बाद हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। विजय सागर पक्षी विहार वन्यजीव विहार महोबा में पड़ता है। पार्वती अर्गा गोंडा में है। सूर सरोवर या कीठम झील ये आगरा में पड़ता है, आगरा और इटावा में पड़ता है। और समान पक्षी विहार ये मैनपुरी में पड़ता है। बखीरा तो कबीरा याद कर लेंगे, संत कबीर नगर। शेखा शेख मुस्लिम समुदाय से जुड़ा हुआ शब्द है, तो अलीगढ़ में मुस्लिम बहुलता है, तो शेखा झील कहाँ पे है? अलीगढ़ में। चंद्रशेखर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद या नवाबगंज तो उन्नाव में पड़ता है, ये सबसे पुराना पक्षी विहार है। समसपुर पक्षी विहार रायबरेली में पड़ता है। पटना ये एटा में पड़ता है। लाख बेहोशी आती है इत्र सूंघने से, तो कन्नौज में पड़ता है। सांडी सांड कहाँ पे है? हरदोई, हर जगह, तो हरदोई हो जाएगा सांडी। ओखला किसका नाम है? तो ओखला नोएडा का नाम है, तो ओखला पक्षी विहार गौतम बुद्ध नगर नोएडा में। और जयप्रकाश नारायण या सुरहाताल जो एक गोखुर झील है, ये कहाँ पे है? बलिया में। और शेखा झील आपको बता दिया अलीगढ़ में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पक्षी वन्यजीव विहार ये प्रतापगढ़ में है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको दूसरे पार्ट में मैं इसके क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आए हुए क्वेश्चन आंसर हैं वो कल मैं कराऊंगा इसी के दूसरे पार्ट में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम ये सीरीज़ शुरू किए हुए हैं, तो आपको यूपी पैट की पूरी तैयारी कराएंगे और यूपी में आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके जीएस की बढ़िया तरह से तैयारी कराएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। और मेरा चयन कई एग्ज़ाम में हो चुका है, तो उसकी मैं विस्तृत जानकारी अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।